श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, राधा नाम का जप करने वाले जीव के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। राधा रानी इतनी ममतामयी और कृपालु है कि वह अपने भक्तों के दुख की जड़ तक को समाप्त कर देती है। जिसने भी भाव और विश्वास के साथ राधा नाम का जाप किया वह कभी निराश नहीं हुआ। यह बात कोई कल्पना नहीं बल्कि पूर्ण सत्य है। राधा नाम की महिमा को शब्दों में बांध पाना संभव ही नहीं। संत जन कहते हैं कि यह कलयुग का समय है, इसमें नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो जीव नाम महाराज की शरण में आता है उसका प्रारब्ध स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तभी तो संत और महात्मा बार बार समझाते हैं कि नाम जप ही कल्याण का मार्ग है। संसार के सभी साधनों से ऊपर नाम जप ही है, क्योंकि इसकी महिमा को स्वयं नामी भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा दोष यह है कि हम संसार पर तो विश्वास कर लेते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं करते। यही कारण है कि जन्म जन्मांतर से प्रारब्ध की मार खाते रहते हैं और अपने दुखों को बढ़ाते जाते हैं। जब तक सच्चा विश्वास और आत्मसमर्पण नहीं होगा तब तक कल्याण कैसे संभव है। आज का जीव भगवान से सब कुछ चाहता है लेकिन भगवान स्वयं नहीं चाहता। जब मंदिर या धाम जाते हैं तो लंबी लंबी इच्छाओं की सूची लेकर पहुंचते हैं, मानो भगवान से व्यापार कर रहे हों कि हे भगवान, आप मेरी मांग पूरी कर दो तो मैं ये दान कर दूंगा, यह व्रत रखूंगा। सोचिए, जिसने पल भर में हजारों ब्रह्मांडों की रचना कर दी, क्या उसे हमारे छोटे छोटे प्रलोभनों की आवश्यकता है। हम उसकी महिमा को समझ ही नहीं पाते और अपने ही कल्याण का मार्ग रोक लेते हैं। दास कहता है, यदि हम केवल नाम जप करें और भगवत पथ पर सच्चे भाव और विश्वास के साथ चले तो सांसारिक कामनाएं तो भगवान स्वयं ही पूरी कर देते हैं। हमें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं। हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि हम निष्काम भाव से नाम जप करें, बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। जो हमारे लिए उत्तम होगा वे स्वयं करेंगे। यही वास्तविक भक्ति है, यही वास्तविक कल्याण है और यही जीवन का परम सत्य है। राधा नाम में वह शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। बस आवश्यकता है पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह नई दिल्ली से माधव जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप करने लग जाए। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मैं माधव हूँ, नई दिल्ली में रहता हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता हूँ। मेरा जीवन कठोर परिश्रम, दफ्तर की भागदौड़ और परिवार की छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बुना हुआ था। पर एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी समझ, मेरी पहचान और मेरे आत्मविश्वास तक बदल कर रख दी। वह मोड़ था राधा नाम का दान और निरंतर नाम जप। यह कोई महाकाव्य या कि कोई दूरस्थ अनुभव की बात नहीं है। यह मेरे अपने जीवन की सच्ची कहानी, जिसे मैं धड़कन की तरह महसूस करता हूं और शब्दों में बांधने की कोशिश कर रहा हूं। 2022 में गुरुजी से मैंने राधा नाम का दान किया। उस समय मेरे मन की जो एकमात्र भावना थी वह थी निर्मल प्रेम। मैंने यह दान किसी शक्ति पाने के लालच में नहीं बल्कि केवल राधा जी के प्रति प्रेम के चलते दिया था। तब मुझे इसकी गहराई का, इसके प्रभाव का अंदाजा नहीं था। बस यह साफ था कि नाम जप मेरे जीवन के लिए एक रास्ता है, एक सच्चा, नम्र और सरल रास्ता। गुरु जी का आशीर्वाद और उनकी सादगी ने मेरे भीतर एक अजीब सी शांति जगा दी, एक ऐसी शांति जो दिन प्रतिदिन की हलचल में भी मेरे साथ रही। एक और घटना आई जिसने मेरी आत्मा को गहराई से बदला। उसी कंपनी में स्वाति नाम की एक सहकर्मी थी। सादगी में बड़ी मासूम, संस्कारों में गहरी और आदतों में सहज। उसकी मासूमियत मेरे भीतर किसी तरह की आकर्षण को पैदा कर गई। यह आकर्षण धीरे धीरे दायरा बन गया और फिर एक इरादे में बन गया। पर दिल की बात कहना आसान नहीं था। मैंने राधा रानी से कहा, यदि स्वाति मेरे लिए सही है तो तुम मुझे उसका पथ दिखा दो, वरना इस भाव को ही मेरे अंदर से मिटा दो। और जिस तरह से हर छोटी बड़ी कड़ी ने मुझे गुरु जी और राधा रानी की ओर मोड़ा, स्वाति ने
दोस्ती की दहलीज से कदम आगे बढ़ाया और एक दिन उसने प्रस्ताव रख दिया। हमने दोनों ने अपने परिवारों से बात की, हमारे घर वाले भी तैयार हो गए और 2023 में हमारा विवाह हुआ। उस दिन की खुशी, उस विश्वास की गर्माहट और उस आभारी मन की तृप्ति, सब कुछ मैं राधा रानी की कृपा मानता हूँ। मेरे लिए वह सिर्फ एक जीवन साथी नहीं बल्कि एक वरदान थी जिसे राधा नाम ने मेरे जीवन में भेजा। मेरे जीवन में सब कुछ राधा नाम से अच्छा चल रहा था। 2024 के आखिरी सप्ताह में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया। अस्पताल की ब्यौन सी चिंताएं, डॉक्टरों की दौड़ भाग और मन में चलने वाली अनिश्चितता, सबने मेरे भीतर एक भय पैदा कर दिया। उस समय मैं असहाय महसूस कर रहा था। मैंने तुरंत गुरुजी आपको कॉल किया। तब गुरुजी आपने कहा, निरंतर नाम जप करो और धैर्य रखो, भगवान के प्रति सच्चा भरोसा रखो। मैंने गुरुजी की बताई हुई विधि को निभाया। राहत की सांस लेते हुए राधा नाम का जप लगातार जारी रहा और अपने भीतर की अशांति को धीरे धीरे शांत होते देखा। आश्चर्य की बात यह है कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। पिताजी की तबियत में धीरे धीरे अपने आप सुधार आने लग गया। वे ठीक हो गए। यह मेरे लिए सिर्फ एक शारीरिक चमत्कार नहीं था, यह एक आध्यात्मिक प्रमाण था। जब श्रद्धा और साधना साथ हो तो असीम शक्ति काम करती हो। उस वक्त मैंने महसूस किया कि नाम जप केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की एक जीवंत धारा है जो संकट में सहारा बन जाती है। नाम जप के प्रभाव ने केवल बाहरी परिस्थितियों में ही बदलाव नहीं लाया, यह मेरे भीतर एक गहन परिवर्तन का कारण बना। निरंतर जप के साथ मेरे मन के द्वार पर कई दिव्य अनुभूतियां आई, ऐसे दर्शन जो शब्दों से परे थे। कभी कभी एक अदृश्य प्रकाश का अनुभव हुआ, कभी ऐसा लगता कि कोई मधुर स्वर लहरी भीतर से बह रही है, और कई बार मैंने अपने अंदर प्रेम की एक नई उमंग को देखा। यह अनुभव किसी भौतिक प्रमाण का मोहताज नहीं थे, पर उनकी गहराई ने मुझे बदल दिया। मैंने अपनी बातचीत, अपने निर्णय और जीवन जीने के तरीके में एक नर्म, दयालु और सहनशील परिवर्तन पाया। छोटे छोटे रिश्तों में अब मुझे धैर्य अधिक दिखता, काम में एक नई सहजता और समाज में एक नई समझ आई। नाम जप ने मेरे मन को संयमित किया और मेरे व्यवहार में सहजता की मिठास खोली। अगर मैं आज यहाँ शांति के साथ अपने अनुभव बांट रहा हूँ तो इसके पीछे गुरु जी का अपार योगदान है। गुरु जी, आपने न सिर्फ नामदान मुझको दिया बल्कि हर कदम पे मेरा मार्गदर्शन किया, कभी उपदेश के रूप में, कभी शक्ति के रूप में और अक्सर स्नेह के रूप में। जब मैं डगमगाता, गुरु जी का एक वाक्य मुझे संभाल लेता। अपने नाम जप की केवल तकनीक नहीं बताई बल्कि उसे जीवन बनाने का तरीका सिखाया। भाव के साथ जाप, सादगी के साथ व्यवहार और परोपकार के साथ जीवन। आपके निर्देश मेरे लिए स्वामी की तरह थे, नहीं उसमें उनसे भी बढ़कर एक ऐसा मार्गदर्शक जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि आध्यात्मिक सफलता का अर्थ अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना और हर अनुभव में ईश्वर को सराहना। राधा रानी और गुरु जी, आपकी कृपा का एक और अमूल्य उपहार मेरे जीवन में आया। हमारे घर में एक पुत्र का आगमन हुआ। जब वह दुनिया में आया तो लगा हमारी खुशियों की पराकाष्ठा हो गई। उसकी हर मुस्कान, उसकी हर नील नील आंखें मेरे जीवन की सारी थकाने मिटा देती। मैं उसे देखता और सोचता हूँ, यह सब राधा रानी की कृपा की तो देन है। नाम जप के चलते मुझे मिलने वाली यह अनुभूति, यह पारिवारिक पूर्णता मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब हर सुबह मैं नन्हे कर्मों की आहट सुनाकर भगवान का धन्यवाद करता हूँ और यह प्रण करता हूँ कि उसे सच्ची भक्ति, सादगी और प्यार की सीख दूंगा। मुझे याद है कि कितने कितने ऐसे छोटे छोटे चमत्कार हुए जिनका उल्लेख करूं तो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। कभी नौकरी में आई कठिन परिस्थिति नाम जप की वजह से हल हो गई, कभी किसी रिश्ते में दरार आ रही थी तो साधना ने उसे जोड़ दिया। यह सब मेरे लिए संकेत थे कि नाम जप सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं देता, यह आपके आसपास की दुनिया में सामंजस्य और सकारात्मकता भी लाता है। मैं इन चमत्कारों को भगवान के प्रत्यक्ष कृपा मानता हूँ और हर अनुभव के बाद मेरा विश्वास और भी गहरा होता गया। नाम जप ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में सुख दुख दोनों का स्वागत समान भाव से करना चाहिए। हमारी संवेदनाएं, हमारी बेचैनी और हमारी आशाएं, ये सब मानव होने का हिस्सा है। और नाम जप ने मुझे यह समझाया कि हर परिस्थिति में अगर हम अपना मन स्थिर रखें और आत्मा का प्रेम स्मरण करें तो परिस्थितियां अपने आप सुधरने लगती हैं। अब मैं हर दिन को एक अवसर मानता हूं अपने
कर्मों से ईमानदारी दिखाने का, अपने रिश्तों को संजोने का और अपने अंदर की शांति को बढ़ाने का। मैं यह सब लिखते हुए बार बार वही शब्द दोहराता हूँ, कृतज्ञता। मैं गुरु जी के प्रति कृतज्ञ हूँ, राधा रानी के प्रति कृतज्ञ हूँ, उन सभी अनुभवों के प्रति जिनसे मेरी आत्मा समृद्ध हुई। जीवन की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, यह निरंतर चलने वाली एक साधना है। पर आज जहां मैं खड़ा हूं वहां तक पहुंचने में नाम जप की निरंतरता और गुरु जी का मार्गदर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा साथी बन के उभरा। मेरी यह कहानी किसी बड़ी प्रेरणा कथा से कम नहीं, पर इसका सार सरल है। वफादारी से की गई साधना, सच्चा भाव और गुरु का आशीर्वाद जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकता है। अगर आप भी किसी कठिन मोड़ पर हों तो नाम जप को एक कोशिश दीजिए, ना किसी दिखावे के लिए, ना किसी लाभ की चाह में, बल्कि सच्चे प्रेम और विनम्रता के साथ। मेरे लिए राधा नाम वही दीपक बन गया जिसने अंधेरे को चकाचौंध में बदल दिया। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी किसी के लिए आशा का दीपक बने, किसी के लिए विश्वास की प्रेरणा और किसी के लिए यह याद दिलाने वाला अनुभव बने कि सच्ची भक्ति और सच्चा भाव यही असली चमत्कार है। राधा रानी की जय। गुरु जी का आशीर्वाद और जीवन की यह साधना यूं ही निरंतर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। राधे राधे। आपने देखा, जीवन में चाहे कुछ भी संकट हो, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है और निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी कृपा बनी रहती है। संसार की सेवा तन से और भगवान की सेवा मन से करते रहिए, कल्याण होकर रहेगा। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।